योग की दृष्टि से डायबिटीज़ से हम कैसे निजात पा सकते हैं उस पर हमने ध्यान दिया, विचार किया। आसनों के अभ्यास के बाद अब हम प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास और अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि हम आधा घंटा डेली कर लें तो डायबिटीज़ में हमें बहुत लाभ मिलता है। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रख लें। अपनी फर्स्ट फिंगर अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे को मिलाते हुए इस तरह से घुटनों पर रख लीजिए। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी और अपने पेट को अंदर करते हुए नाक से बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। हमें कंसंट्रेट करना है ओनली फोर्सफुली एक्सलेशन पर। श्वास लेने की क्रिया अपने आप होगी। हम सही कर रहे हैं यानी इसका पता चलेगा यदि हम अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा हाथ अपने नाक के नीचे रखें तो पेट का अंदर जाना और नाक से श्वास का बाहर आना, ये दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास है। इसको प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ डायबिटीज़ में अनुलोम विलोम भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास भरें। फिर बाईं तरफ से अपनी नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। जिस साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है, हमने अब आगे उसी से श्वास अंदर भरनी है और ऑपोजिट साइड से बाहर छोड़नी है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक सर्कल पूरा होता है। तो डायबिटीज़ से जो भी परेशान है वो आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अभी तक हमने बात की कि योग और प्राणायाम के द्वारा हम कैसे डायबिटीज़ में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे जो ध्यान देने योग्य बात है कि हम कैसे अपने आहार पर नियंत्रण करके, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में करके, अपनी जो अनहेल्दी फूड की जो आदत है उस पर थोड़ा सा संयम करके अपनी डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि सारे रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बात करें, यदि एक सिंपल सा फॉर्मूला यदि हम अपनाते हैं, खीरा, करेला और टमाटर का जूस, एक खीरा, एक करेला और एक टमाटर का जूस निकाल करके यदि हम सुबह शाम पिएं तो उससे हमें डायबिटीज़ में बहुत राहत मिलती है। उसमें ध्यान इस बात का देना है कि यदि किसी को लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम है, यदि उसको शौच बार बार होने लग जाए इस कारण से, तो इसकी मात्रा वो कम कर दे, बहुत अधिक ना ले। अपने स्वास्थ्य के अनुसार, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार हम स्वयं इस बात का निर्णय करने के अधिकारी हैं कि हमें किस चीज़ की मात्रा कितनी लेनी है। और यदि इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो 1 ग्लास जूस वो डेली सुबह शाम पी सकता है। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के बीच में ही दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, इंसुलिन भी छूट जाती है और हमें बहुत लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा जो पहले भी बात कही, डायबिटीज़ हो या कोई भी रोग हो, उसके मुख्य यही कारण होते हैं हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड। यदि हमारी दिनचर्या सही है और हमारा खाना पीना सही है, यदि हम शारीरिक व्यायाम निश्चित रूप से प्रतिदिन करते हैं तो हम डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज हमने डायबिटीज़ पर बात की। आशा है आप सभी को इससे ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। अगले रोग के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।